अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 80, वाई द कटिंग फेसेस ऑफ फाइल्स आर स्लाइटली बी लीव्ड ऑन लेंथ वाइज। क्यों फाइलों के कटिंग फेसेस को लंबाई के साइड से थोड़ा बेवल किया जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी? फिलिंग फ्लैट सरफेसेस इज मेड इजियर। फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसान करने के लिए इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। विच पीच ऑफ ब्लेड इज यूज्ड फॉर कटिंग ब्रॉन्ज, ब्रास एंड कास्ट आयरन। ब्लेड की किस पिच का उपयोग कांच से, पीतल और कास्ट आयरन काटने के लिए किया जाता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी? 1.80 mm। से व्हाट हैपन इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ चिजल इज टू हाई। यदि छेनी का क्लियरेंस कोण बहुत अधिक है तो क्या होगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। डिगिंग ऑन द सरफेस, सतह पर गड्ढा कर देगी, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। विच टाइप ऑफ हैमर इज यूज्ड फॉर रिवेटिंग पर्पस। किस प्रकार के हथौड़े का उपयोग रिवर्टिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी? बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हैमर इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। 84, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटने की गति, कटिंग स्पीड की इकाई क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी? मीटर पर मिनट, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, मीटर पर मिनट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन ड्रिल। ड्रिल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए? लिप। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए लिप, इसका करेक्ट है। आप देख लेते हैं डायग्राम को थोड़ा बड़ा करके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक्स पार्ट आपको दिख रहा है, ये एक्स पार्ट कहाँ पर दिखाया गया है, इसी पार्ट को एक्स के रूप में दिखाया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी का नाम है आपका लिप, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 86 हमारे पास है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए? ड्रिल चक, इसका करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए? ड्रिल चक। अब थोड़ा डायग्राम को बड़ा करके देख लेते हैं ताकि कोई आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये है आपका क्लियर वाला डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स पार्ट यहाँ पर दिखाया गया है आपको। व्हाट इज द माइनर डायमीटर ऑफ थ्रेड। थ्रेड का माइनर व्यास क्या है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी? माइनर डाया इक्वल टू मेजर डाया माइनस टू इंटू डेप्थ। माइनर व्यास बराबर मेजर व्यास माइनस 2 गुना गहराई, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 88, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी? थिम्बल। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, थिम्बल, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा डायग्राम को बड़ा करके देख लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये एक्स पार्ट आपको दिख रहा है कि ये एक्स पार्ट दिखाया गया है, जो एक्स पार्ट आपको दिख रहा है इस पार्ट को दिखाया गया है और इसी का नाम है थिम्बल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द आउटसाइड माइक्रोमीटर 50 to 75 mm। 50 से 75 मिलीमीटर के आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए? 63.63 mm, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा डायग्राम को बड़ा करके देख लेते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो पाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको एकदम क्लियर वाला डायग्राम हमने दिखा दिया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो पाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी? कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा डायग्राम को बड़ा करके देख लेते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी ना हो। तो ये है इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये इसी भाग को आपको पूछा गया था कि इसका नाम क्या है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट इज द नेम ऑफ वाइस। इस वाइस का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी? क्विक रिलीजिंग वॉइस। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्विक रिलीजिंग वॉइस। तो हमारे पास है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी? सेफ एज, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी, सेफ एज। अब डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सा पार्ट दिखाया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो किनारे वाला भाग को बोला गया है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है सेफ एज, उसको एज उसको बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन। इस ऑपरेशन का नाम क्या है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी? चेकिंग फ्लैटनेस, समतलता की जांच करना, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा डायग्राम को बड़ा करके देख लेते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ये है आपका करेक्ट वाला 94, विच मार्किंग मीडिया इज अप्लाइड टू रफ
फोर्जिंग्स एंड कास्टिंग्स। कौन से मार्किंग मीडिया को रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर लगाया जाता है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर है? व्हाइट वॉश इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 95 विच इज यूज टू फिनिश द री शार्पन्ड डिवाइडर पॉइंट। पुनः तेज किया हुआ डिवाइड बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी? ऑयल स्टोन। आयल स्टोन इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। अब है अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 96 व्हाट इज द यूज ऑफ बेवल प्रोट्रैक्टर। बेवल प्रोट्रैक्टर का उपयोग क्या है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी? मीजर द एंगल। कौन को मापना है? इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 97 नेम द फाइल सोन। दिखाए गए फाइल का नाम दे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी? टिंकर्स फाइल इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी टिंकर्स फाइल। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब थोड़ा डायग्राम को बड़ा करके देख लेते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये आपका एकदम क्लियर वाला डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं। अब है अगला क्वेश्चन नंबर 98 विच वाइस इज यूज फॉर होल्डिंग होलो सिलेंडर। अगला क्वेश्चन नंबर 98 विच वाइस इज यूज फॉर होल्डिंग होलो सिलेंड्रिकल जॉब्स। खोखली बेलनाकार जॉब्स को पकड़ने के लिए किस वाइस का इस्तेमाल किया गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी? पाइप वाइस इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। एंड व्हाट इज द पिच ऑफ हेक्सा ब्लेड यूज टू कट कंड्यूट एंड अदर थिन ट्यूब्स। कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सो ब्लेड के किस पिच का उपयोग किया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए? 0.8 mm इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत की बात? विच मेटल कटिंग सो इज यूज्ड फॉर कटिंग डिफरेंट प्रोफाइल्स। विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु काटने वाली सो का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी? काउंटर बैंड सो। काउंटूर बैंड सो इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। 101 व्हाट इज द रीजन फॉर स्क्रैचेस प्रोड्यूस्ड ऑन फील्ड सरफेस। फाइल वाली सरफेस पर खरोंच चिप्स के उत्पादन का कारण क्या है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर है? पिनिंग इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द नेम ऑफ चिजल। इस छेनी का नाम क्या है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी? वेब चिजल इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओ या वेब छेनी इसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी? अब थोड़ा डायग्राम को बड़ा करके देख लेते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये है आपका वेब छेनी, इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको बोला जाता है वेब छेनी या वेब छेनी इसको बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं। इसको वेब 3 वाई स्लाइड कन्वेक्सिटी इज गिवन ऑन द फेस ऑफ हैमर। क्यों हथौड़ा के चेहरे पर थोड़ी उत्तलता दी जाती है? नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी? टू अवॉइड डिगिंग ऑफ द एज। किनारे की खुदाई से बचने के लिए इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द नेम ऑफ हैमर। इस हथौड़े का नाम क्या है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी? क्रॉसपिन हैमर इसका नाम है। क्या नाम है? क्रॉसपिन हथौड़ा। कोई दिक्कत की बात नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ चिजल एंड जॉब सरफेस व्हाइल चिपिंग। चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जॉब की सतह के बीच के कोण का नाम क्या है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 106 व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट परमिट्स नो परमानेंट डिस्टॉर्शन बिफोर ब्रेकिंग। धातु की वो प्रॉपर्टी क्या है जो टूटने से पहले कोई अस्थायी विकृति की अनुमति नहीं देती है? हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी? ब्रिटलनेस या भंगुरता इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन डेप्थ माइक्रोमीटर। गहराई माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम बताए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है? लॉक इसको बोला जाता है। अब थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं कि कहाँ पर आपको एक्स दिखाया गया है। तो ये जो एक्स पार्ट दिखाया गया है इसी को बोला जाता है लॉक बोला जाता है। कोई दिक्कत की बात नहीं। ये काला वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये काला वाला पोर्शन इसी को बोला गया है लॉक। कोई दिक्कत नहीं है। वाई द हैंड टेप्स आर चेम्फर्ड एट द लीड। क्यों हैंड टेप लीड पर चमेफेर किए जाते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए? अलाइनिंग इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। या अलिंगनिंग के लिए इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। 9 व्हाट इज द नेम ऑफ ड्रिलिंग मशीन। इस ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए? पिलर ड्रिलिंग मशीन इसका करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए? पिलर ड्रिलिंग मशीन। इस मशीन को बोला जाता है पिलर ड्रिलिंग मशीन। कोई दिक्कत की बात नहीं है। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ एन आउटसाइड माइक्रोमीटर ब्रिटिश। इस बाहरी माइक्रोमीटर ब्रिटिश की रीडिंग क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी? 0.359 इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी।
अब डायग्राम को बड़ा करके देख लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो पाए आपको। तो ये है आप एकदम आपका जूम किया हुआ डायग्राम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ज़्यादा जूम करने पर कुछ चीज़ें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है, तो ये बिल्कुल भी बढ़िया है। तो ये इसका जूम एकदम डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर? वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर की सटीकता क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी 5 इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर? इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। 35.50 mm इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर डी। 113 वाई सरफेस प्लेट्स आर मेड ऑफ स्ट्रेस रिलीव्ड गुड क्वालिटी कास्ट आयरन? क्यों सतह प्लेटों तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से बने होते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। टू प्रिवेंट डिस्टॉर्शन, विकृति को रोकने के लिए इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी। फॉर व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक? समायोज्य समानांतर ब्लॉक एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। टू सेट डिफरेंट हाइट, विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर डी। विच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज इज यूज टू सेट सब्सक्राइबर एट रिक्वायर्ड पोजीशन एग्जैक्टली? यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर सब्सक्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 116 हमारे पास है, कन्वर्ट 1 मीटर इंटू मिलीमीटर, 1 मीटर को मिलीमीटर में बदलें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। 1000 mm इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द नेम ऑफ वी ब्लॉक? इस वी ब्लॉक का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक, सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 118 व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन कॉम्बिनेशन सेट? संयोजन सेट कॉम्बिनेशन सेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। स्क्राइबर इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी। अब थोड़ा डायग्राम को बड़ा करके देख लेते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ये आपको दिख रहा है कि एक्स पार्ट यहाँ पर दिखाया गया है, जिसको बोला गया है स्क्राइबर, उसको बोला गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 119 विच कैलिपर इज यूज टू फाइंड द सेंटर ऑफ राउंड बार्स? राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। जेनी कैलिपर इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी। नंबर 120 व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल मार्क्ड एज मार्क्ड? अब है अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 120 व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल मार्क्ड अल्फा इन चिजल? छेनी में अल्फा से चिन्हित कोण का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियरेंस एंगल, निकासी कोण या क्लियरेंस कोण इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर डी। अब देख लेते हैं कि अल्फा कहाँ पर है। तो ये आपको दिख रहा है कि अल्फा वाला ये यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये अल्फा है, और ये बी वाला जो है ये बीटा है, और ये वाई जैसा दिख रहा है, ये इसको हम गामा बोलते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबका नाम हमने आपको बता दिया था कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। आपको ये वाला पूछा था, इसी को बोला गया है क्लियरेंस एंगल, इसको बोला गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो अल्फा वाला भाग है इसी को बोला गया है क्लियरेंस एंगल या क्लियरेंस कोण या निकासी कोण, इसी को बोला जाता है, कोई दिक्कत की बात। विच इजल इज यूज फॉर कटिंग कर्व्ड ग्रुप? घुमावदार ग्रुवेस को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। हाफ राउंड नोज चीजल, हाफ राउंड नोज छेनी इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर डी, कोई दिक्कत नहीं। टू व्हाट इज द वेट ऑफ हैमर यूज्ड फॉर मार्किंग पर्पस? मार्किंग उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाने वाले हथौड़े का वजन क्या है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। 250 ग्राम्स या 250 ग्राम इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी। पास है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इम्प्रॉपर मेथड ऑफ डायगोनल फिलिंग? विकर्ण फाइलिंग के अनुचित तरीके का प्रभाव क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर है अनइवन सरफेस फिनिश, और समान फिनिश सतह इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 124 विच चीजल इज यूज टू रिमूव एक्सेस मेटल फ्रॉम वेल्डेड जॉइंट एंड कास्टिंग्स? वेल्डेड जॉइंट और कास्टिंग से अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए फ्लैट चीजल इसका या फ्लैट छेनी इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल? इस फाइल का नाम क्या है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर है रोटरी फाइल या रोटरी फाइल इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए। अब थोड़ा डायग्राम को बड़ा करके देख लेते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ये है आपका बड़ा वाला डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। 26 वाई चौक इज अप्लाइड ऑन द फेस ऑफ द फाइल? फाइल के फेस पर चौक क्यों लगाया जाता है?
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी? टू रिड्यूस पेनिट्रेशन एंड पिनिंग, पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द यूज ऑफ फाइन पिच हेक्सोब्लेड्स, फाइन पिच हेक्सोब्लेड का उपयोग क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी? टू कट कंड्यूट एंड अदर थिन ट्यूब्स, कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूबों को काटने के लिए इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। कैलकुलेट द टेप ड्रिल साइज फॉर M10 इंटू 1.25 M10 इंटू 1.25 के लिए टेप ड्रिल साइज की गणना करें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए? 8.8 mm इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द नेम ऑफ पोर्शन लेफ्ट बिटवीन फ्लूट्स इन अ ड्रिल, एक ड्रिल में फ्लूटेस के बीच के भाग का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी? वेब। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी? 157 डिग्री 30 इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। अब डायग्राम को थोड़ा जूम करके देख लेते हैं ताकि आपका कोई कन्फ्यूज़न बाद में ना हो। तो ये आपका क्लियर वाला डायग्राम ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो पाए। 131 विच पार्ट ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर अनश्योर और यूनिफॉर्म प्रेशर बिटवीन द मेजरिंग सरफेस, बाहरी माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने की सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी? रेचेट स्टॉप इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। रचेट स्टॉप इसका हिंदी में नाम लिखा हुआ है, कोई दिक्कत। विच पार्ट ऑफ द वर्नियर हाइट गेज इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मेन स्लाइड, वर्नियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटीग्रल पार्ट है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए? जो इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133। तो क्वेश्चन नंबर 133 हमारे पास है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी? स्क्रू एंड नट इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। पास है हाउ द वाइड रेंज ऑफ डेप्थ कैन बी मेजर्ड बाय डेप्थ माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा ज़्यादा रेंज की गहराई को कैसे मापा जा सकता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी? इक्विप्ड विथ अ सेट ऑफ एक्सटेंशन रॉड्स, एक्सटेंशन रॉड्स के एक सेट के द्वारा इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द रीडिंग इन इंच माइक्रोमीटर, इंच माइक्रोमीटर में इसकी रीडिंग क्या है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी? 0.787 इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी? कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारे पास है विच पार्ट ऑफ बेवल प्रोटेक्टर कॉन्टैक्ट विद द इंक्लाइंड सरफेस वाइल मेजरिंग, मापने के दौरान बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड सतह के कॉन्टैक्ट में होता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी? ब्लेड से। विच पार्ट इन ड्रिलिंग मशीन इज टू अचीव डिफरेंट स्पीड, ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी? स्टेप्ड पुली इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी स्टेप पुली। व्हाट इज द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन पेडेस्टल ग्राइंडर, पेडेस्टल ग्राइंडर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए? टूल रेस्ट इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। 39 व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल, इस फाइल का नाम क्या है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी? रास्प कट फाइल इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अब डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो इसका नाम है हमारा रास्प कट फाइल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 40 व्हाट हैपेंस इफ द वाइस हैंडल इज ओवर टाइटेड, अगर वाइस हैंडल को ज़्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए स्पिंडल डैमेज, स्पिंडल की क्षति इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। विच कैलिपर प्रोवाइड फाइन एडजस्टमेंट ऑफ डायमेंशंस, कौन सा कैलिपर आयामों का फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी? स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। विच मेटल कटिंग सॉ इज यूज्ड टू कट लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया, बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए किस मेटल कटिंग सॉ का उपयोग किया जाता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी? सर्कुलर सॉ इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 143 हमारे पास है वाई मार्किंग टेबल्स आर मेड अप ऑफ कास्ट आयरन, मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए? सेल्फ लुब्रिकेटिंग या स्वयं लुब्रिकेशन इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत। फॉर व्हाट इज द नेम ऑफ गेज, इस गेज का नाम क्या है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए? बेवल गेज इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। 145 विच फाइल इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज एंड मोल्ड्स, किस फाइल का उपयोग डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए किया जाता है?
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर है? रोटरी फाइल इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। 6 व्हाट इज द मेथड ऑफ रिमूविंग मेटल चिप्स क्लॉग्ड बिटवीन द टीथ ऑफ फाइल्स? फाइलों के दांतों के बीच फंसी धातु की चिप्स को हटाने के लिए की विधि क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी? कॉपर स्ट्रिप इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी कॉपर स्ट्रिप। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 147 विच वाइस इज यूज्ड फॉर होल्डिंग स्मॉल बॉक्स दैट रिक्वायर्स फिलिंग और ड्रिलिंग? छोटे छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है उनको पकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी? टूल मेकर्स वाइस इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी टूल मेकर वाइस ऑप्शन नंबर डी। हमारे पास है विच हेक्सो ब्लेड इज यूज्ड फॉर कटिंग अलोंग कर्व्ड लाइंस? किस हेक्सो ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं के साथ काटने के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी? फ्लेक्सिबल ब्लेड लचीला ब्लेड इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। 49 हमारे पास है विच चीजल इज यूज्ड फॉर कटिंग क्यूएस? किस छेनी का उपयोग की वे काटने के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी? क्रॉस कट चीजेल इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी क्रॉस कट छेनी या क्रॉस कट चीजेल, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 150 हमारे पास है नेम द पार्ट मार्क्ड एक्स इन हैमर? हथौड़े में एक्स चिन्हित भाग का नाम बताइए। ये इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए? पिन इसको बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है? पिन। हमारे पास है व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्राउनिंग ऑन द कटिंग एज ऑफ चिजल? छेनी की धार पर क्राउनिंग का उद्देश्य क्या है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी? प्रिवेंट डिगिंग ऑफ कॉर्नर्स, कोनों की खुदाई को रोकें, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। हाउ टू प्रिवेंट द टूल रबिंग अगेंस्ट द वर्क सरफेस इन मेटल कटिंग प्रोसेस? धातु काटने की प्रक्रिया में टूल को वर्क सरफेस से रगड़ने को कैसे रोकें? तो उसका करेक्ट हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी? इंक्रीज क्लियरेंस एंगल, क्लियरेंस कोण को बढ़ाकर, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। 53 नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट विथस्टैंड शॉक और इम्पैक्ट? धातु की उस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो शॉक या इम्पैक्ट को सहन कर सके। नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी? टफनेस या टफनेस, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। पास है विच पार्ट इज द मेजरिंग फेस फिटेड टू द फ्रेम ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर? कौन सा पार्ट मेजरिंग फेस है जो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर है? एनविल। हमारे पास है व्हाट इज द नेम ऑफ माइक्रोमीटर? इस माइक्रोमीटर का नाम क्या है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर है? डेप्थ माइक्रोमीटर इसका करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन नंबर है? डेप्थ माइक्रोमीटर इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। 156 हाउ द ड्रिल चक्स आर हेल्ड ऑन द मशीन स्पिंडल? मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर है? बाई आर्बर, आर्बर द्वारा, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। विच ड्रिलिंग मशीन द स्पिंडल हेड इज मूव्ड टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉलम? कौन सी ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल हेड को कॉलम के पास और दूर करा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी? रेडियल ड्रिलिंग मशीन, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी रेडियल ड्रिलिंग मशीन। नंबर 58 विच टाइप ऑफ स्क्रू थ्रेड्स आर राउंडेड एट द क्रेस्ट एंड रूट? किस स्क्रू थ्रेड में क्रेस्ट और रूट को राउंड किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी? BSW थ्रेड, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी BSW धागा या BSW थ्रेड, इसका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 159 व्हाट इज द नेम ऑफ टेप रेंच? इस टेप रेंच का नाम क्या है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी? सॉलिड टाइप टेप रिंच, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी सॉलिड टाइप टेप रिंच, ऑप्शन नंबर बी है। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट टेप ड्रिल साइज? टेप ड्रिल साइज की गणना करने का सूत्र क्या है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर है? टेप ड्रिल साइज इक्वल टू मेजर डाया माइनस 2 इंटू डेप्थ। टेप ड्रिल साइज बराबर मेजर डिया माइनस 2 गुना गहराई, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। विच एक्टिविटी कॉजेस एक्सेसिव वियर एंड चैटरिंग ऑफ ड्रिल बिट वाइल ड्रिलिंग? कौन सी गतिविधि ड्रिलिंग करते समय ड्रिल बिट की अत्यधिक घिसना और आवाज़ करने का कारण बनती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी? टू स्लो फीड रेट, बहुत धीमी गति से फीड दर, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। 2 हमारे पास है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर विथ इंच ग्रेजुएशन? इंच ग्रेजुएशन के साथ वाले वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी? 1.459, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अब थोड़ा डायग्राम को बड़ा कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो पाए। तो ये बिल्कुल भी एकदम क्लियर वाला डायग्राम है।
ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो पाए। तो ये इसका क्लियर डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 विच पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन सेट इज यूज टू मार्क एंड चेक एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड 45 डिग्री। कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग का उपयोग 90 डिग्री और 45 डिग्री के कोण को चिन्हित और जांचने के लिए किया जाता है? हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी? स्क्वायर हेड इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी। वाई रिप्स आर प्रोवाइडेड इन द एंगल प्लेट। एंगल प्लेट में रिप्स क्यों प्रदान किया जाता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, प्रिवेंट डिस्टॉर्शन इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी। विकृति को रोकने के लिए या प्रिवेंट डिस्टॉर्शन इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी। आइडेंटिफाई दी टाइप ऑफ वी ब्लॉक्स। इस वी ब्लॉक के प्रकार की पहचान करें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, डबल लेवल सिंगल ग्रुप। डबल लेवल सिंगल ग्रुप इसका करेक्ट ऑप्शन था। 66 हाउ मच कार्बन कंटेंट ऑफ स्टील इज फोर्जिबल। स्टील की कितनी कार्बन कंटेंट फोर्ज हो सकता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, अप टू 1.7%, 1.7% तक इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी।